आज हम पूज्य गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा विषय दिगंबरत्व की समृद्धता के सोपान पूज्य गुरुदेव श्री। हमारी दिगंबर परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जिसका मूल उद्देश्य स्वरूप की प्राप्ति करना है, अपने स्वरूप का अनुभवन करना है। उसी परंपरा में वर्तमान का युग यदि हम देखें तो वर्तमान के युग में धर्म का यथार्थ स्वरूप हमारी पहुंच से दूर था, या धर्म के नाम पर लोग जो व्रत उपवास आदि क्रियाकांड थे, उन क्रियाकांडों को ही धर्म मान रहे थे। लेकिन इस युग में एक महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ कि जिनके जन्म होने से हमारी जितनी भी विपरीतताएं, धर्म के संबंध में जितनी विपरीतताएं थीं, उन समस्त विपरीतताओं का अभाव हुआ और एक जो दिगंबर परंपरा का मूल धर्म था, उस धर्म की हमें प्राप्ति हुई। मूलतः गुरुदेव श्री का जन्म श्वेतांबर मत में हुआ। कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें समयसार ग्रंथ की प्राप्ति होने के पश्चात उन्होंने सही आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप का उन्होंने निर्धारण किया और ऐसे श्वेतांबर मत को छोड़ते हुए दिगंबर मत को अपनाया। और उस दिगंबर मत में आकर उन्होंने जो एकमात्र आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप का अनुभवन किया और अनुभवन करने के पश्चात उन्होंने निरंतर एक आत्मा की ही प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने समस्त जीवों को प्रशस्त किया। पहले धर्म के नाम पर व्रत उपवास आदि को ही धर्म माना जाता था। जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव को ही धर्म माना जाता था। लेकिन उन्होंने उस शुभ भाव को धर्म में सहायक धर्म नहीं है, उसका पूर्णता से निषेध किया। साथ ही साथ कर्तृत्ववाद, निमित्त को अकिंचित या निमित्त ही करता है, तो उन्होंने उसका निषेध किया। जो क्रमबद्ध का सिद्धांत है, उस क्रमबद्ध के सिद्धांत को बताया। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस निमित्त नैमित्त के संबंध को उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तव में जो निमित्त है, वह निमित्त हमारा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। निमित्त से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम स्वयं अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और यदि हम सुख चाहते हैं, तो राग से रहित जो आत्मा का स्वरूप है, वह आत्म स्वरूप ही हमारा कल्याण कर सकता है। उस आत्मा के आश्रय करने से ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा और कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने जो जिन शास्त्र हैं, उन जिन शास्त्रों के मर्म को उन्होंने बताया। जन जन तक ऐसे उन्होंने जिन मर्म को पहुंचाया। ऐसे इस जिन मर्म को पहुंचाने के लिए उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का एक ही आदर्श था कि यदि सत्य प्राप्त हुआ है, तो उस सत्यता की प्राप्ति के लिए हमें किसी से भी कोई समझौता नहीं करना। वह तो एक जिस प्रकार सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार गुरुदेव श्री भी विपदाएं आती रही, लोग विरोध करते रहे, लेकिन विरोध करते हुए भी वह कभी भी अपने सत्यता से नहीं डगे। निरंतर एकमात्र अपना आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप की ही प्राप्ति के लिए अग्रसर होते रहे और निरंतर जीवों को भी एक आत्मा की प्राप्ति का ही उन्होंने निरंतर उपदेश दिया। तो ऐसे उन्होंने अपने आत्मा का अनुभवन करते हुए जो व्रत उपवास आदि का निषेध किया, उस विपरीत जो व्रत आदि में जिसे धर्म माना जाता था, उनका
पुरजोर रूप से उन्होंने उसका विरोध किया, उसका निषेध किया। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दिगंबर परंपरा विच्युति को प्राप्त हो रही थी या मूल परंपरा से हटती जा रही थी, तो उन्होंने उसे पुनः मूल परंपरा को स्थापित करते हुए एक आध्यात्मिक क्रांति लाई और एक मात्र अध्यात्म आत्मा की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो मूल सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के मर्मों को बताया और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव श्री के काल में ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं सबसे अधिक ली गई। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ही इस जो तत्व है वह तत्व जन जन तक पहुंचे, उसके लिए शिविरों के आयोजन करना प्रारंभ करवाए गए। इस परंपरा को और समृद्ध करने के लिए जिन मंदिरों की स्थापना करवाई गई और इनके मूल जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का भी प्रकाशन पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा या उनकी ही प्रेरणा से इन शास्त्रों का भी प्रकाशन किया गया। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दिगंबर परंपरा थी उस दिगंबर परंपरा को समृद्ध करने के लिए निरंतर एक ही सत्य है, सत्य आत्मा है, उस आत्मा का ही निरंतर उपदेश दिया और जन जन तक उस आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह यथार्थ स्वरूप पहुंचाया। इसलिए आज के समय में पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारे ऊपर महान उपकार किया। इसलिए ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को हम निरंतर स्मरण करते रहें। उनके द्वारा बताया गया मार्ग है, उस मार्ग पर निरंतर हम चलें। इसी मार्ग से